Hello everyone, welcome to Quantifiers. So students, today I've taken a very tough question on time and work. इस क्वेश्चन को लेने का यार एक स्पेसिफिक पर्पस है जो कि जब आप सॉल्यूशन देखेंगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा. बट पहले मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इसे खुद से अपने मेथड से जरूर ट्राई करें फिर ही सॉल्यूशन देखें. लेट मी ऑल्सो टेल यू इफ यू आर अ सीरियस कैट एस्पिरेंट और आप चाहते हैं आपको आपके व्हाट्सएप पे ही सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशंस आती रहें रिलेटेड टू डिफरेंट कॉलेजेस एंड डिफरेंट एग्जाम्स, तो प्लीज गूगल फॉर्म फिल करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. इसके अलावा स्टूडेंट्स वी हैव अ फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप. आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, इन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. हियर इज द क्वेश्चन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड गिव इट अ ट्राई. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सबने ट्राई किया होगा, राइट? तो यार आई एम प्रिटी श्योर कि आप में से काफी सारे लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही टफ, बहुत ही लेंदी लगा होगा, काफी टाइम कंज्यूमिंग लगा होगा. तो यार इस क्वेश्चन को लेने का देखो स्पेसिफिक पर्पस ये था कि एग्जाम में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जो काफी टफ होते हैं, लेकिन ऑप्शंस गिवन होते हैं और अगर हम उन ऑप्शंस को यूज करें तो वी कैन मेक आवर लाइफ वेरी इजी. वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन कपल ऑफ मिनट्स. चलो अगर 2 मिनट में नहीं भी कर सकते तो 3 मिनट पे तो डेफिनेटली कर लेंगे. तो यार बस मैं आपको यही सिखाना चाहता हूँ कि ऑप्शंस को हम कैसे यूज कर सकते हैं. ओके, तो पहले देख लेते हैं यार क्वेश्चन में क्या गिवन है. A and B they work together. They will take half a day more than what A, B and C together would take. If B and C work together, the number of days they take is 200% more than what A, B and C would take. If all three work together from start to finish, B earned 400 as his share out of total of 1800. In how many days A, B and C together would complete the work? तो यार अब देखो ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं हम आपको. अभी मान लेते हैं कि पहला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है. जस्ट एज्यूम फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट कि ए, बी और सी ये लोग 4 दिन ले रहे हैं. तो कहने से ए और बी आधा दिन ज्यादा लेंगे. सो ए एंड बी वुड टेक 4.5 डेज. उसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं 9/2 डेज. इट इज ऑल्सो गिवन कि यही काम अगर बी और सी करेंगे दे विल टेक 200% मोर. तो यार 200% कितना हो गया 4 का. 4 का 200% 8, मतलब बी और सी 8 दिन ज्यादा लेंगे. दैट मीन्स दे विल टेक 12 डेज. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यहां तक सबको क्लियर है. अब यार मेन बात ये आती है हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा जो ऑप्शन है, हमारी जो एजम्पशन है वो सही है. वो यार अब इस स्टेटमेंट से पता लगेगी जहां ये गिवन है कि अगर तीनों ने मिलकर शुरू से लेकर एंड तक काम किया तो B is getting 400 out of 1800. Now students, if B is getting 400 out of 1800, I hope ये सबको समझ में आ रहा है इसका क्या मतलब है. 400 अगर 1800 में से मिल रहा है, इसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि B must be doing 2/9 ऑफ द टोटल वर्क. क्योंकि यार अगर 2/9 काम करेगा तभी तो उसको 2/9 शेयर मिलेगा ना. तो बस अब मुझे ये देखना है क्या B टोटल का 2/9 कर रहा है. अगर कर रहा है दैट मीन्स हमारी एजम्पशन सही है. एल्स वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन. अब स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस को हम बेसिक मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम टोटल वर्क एज्यूम कर लेते हैं, है ना. तो टोटल वर्क मैंने क्या किया, इन तीनों का एलसीएम ले लिया. आई होप आप लोग एलसीएम ले लोगे 4, 9/2 और 12 का. सो दैट कम्स आउट टू बी 36 यूनिट्स. तो अगर टोटल वर्क 36 यूनिट्स है तो मैं एबीसी का एक दिन का काम निकाल सकता हूं. तो एबीसी का एक दिन का काम विल बी 36/4, दैट इज 9 यूनिट्स. सिमिलरली स्टूडेंट्स मैं ए और बी का भी एक दिन का काम निकाल सकता हूं. They are taking 4.5 days. So 36 यूनिट्स वो लोग कर रहे हैं 4.5 डेज में. तो एवरी डे कितना काम करेंगे, एवरी डे दे विल बी डूइंग 36 डिवाइडेड बाय 9/2, दैट इज 8 यूनिट्स. सिमिलरली स्टूडेंट्स बी और सी को 12 दिन लग रहे हैं तो इनका रोज का काम कितना हो गया, 3 यूनिट्स हो गया. राइट, आई होप यहां तक सबको क्लियर है. अब स्टूडेंट्स अगर ए और बी 8 यूनिट कर रहे हैं, हमें पता है कि ए और बी 8 यूनिट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहां से सी का शेयर आ जाएगा. दैट मीन्स सी इज डूइंग 1 यूनिट. And students, if C is doing 1 unit, B and C together they are doing 3 units. That means B is doing 2 units. तो students अगर C 1 यूनिट कर रहा है तो B 2 यूनिट कर रहा है, ये हमने फिगर आउट कर लिया है. Now students, almost the question is over. You can see together they are doing 9 out of which B is doing 2. तो हम कह सकते हैं कि B 2/9 काम करेगा बिकॉज B is doing 2 units out of 9 units. तो B का जो शेयर भी होना चाहिए वो 2/9 ही होना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में गिवन है कि B is getting 2/9 एंड we are also getting 2/9. सो दैट मीन्स हमारी एजम्पशन सही थी. अगर ये सही ना होता, अगर B का शेयर टोटल का 2/9 नहीं आता,
देन वी वुड हैव गॉन विद द नेक्स्ट ऑप्शन। तो यार आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को अगर हम ऑप्शन से करें तो कितनी जल्दी हो गया। तो आई होप आप सबको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। थैंक यू एवरीवन।